देश भी शर्मसार है, मानवता भी शर्मसार है। इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूं कि मुझे तो हर जगह जाके तकलीफ हो रही है कि कितने संयोजित षड्यंत्र के तहत इन व्यवस्थाओं को बर्बाद किया गया है। निगम के पास इतना बड़ा कर्मचारी तंत्र होते हुए भी इस तरह कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी का जनसंपर्क तेज, गली गली जाकर देख रहे बदहाल स्मार्ट सिटी। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए हैदर अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में आने लगी गर्मी, गली गलियारों में मतदाताओं का हाल चाल जानते हुए नजर आ रही हैं नेताओं की टोलियां। दरअसल बरेली नगर निगम पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 वर्षों से कब्जा चल रहा है, जिसके कारण बरेली नगर निगम क्षेत्र की हालत बद से बदतर स्थिति में हो गई है। वहीं पिछले लंबे समय से बरेली शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर बदनुमा कर दिया गया है, पूरा शहर खोदकर डाल दिया है। शहर के विकास की पोलें अब खुल रही हैं जब कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। शहर का घना इलाका बाकरगंज, जो कि कूड़े का एक विशाल केंद्र बना हुआ है, जिसके कारण बाकरगंज में रहने वालों को बिन मांगे जानलेवा बीमारियां मिलती हैं। कुछ इसी तरह का शहर का घना मोहल्ला हज्जापुर में भी नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की खास मेहरबानियां हज्जापुर के लोगों पर है, जो कि हज्जापुर में गंदगी का एक विशाल जनसैलाब रहता है। आज कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने सिस्टम और व्यवस्थाओं में खामियां गिनाते हुए बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर कल घोषणा के बाद से लगातार लोग हमारे पास भी आ रहे हैं और हम भी जनसंपर्क पे निकल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। जिस भी एरिया में जा रहे हैं, जिस भी कॉलोनी में जा रहे हैं, वहाँ की स्थितियाँ बहुत बदहाल हैं। गंदगी, नाली, बदबू आ रही है, नालियों की कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है, और गलियों की और अंदर खड़ियों की जो हालत है वो कोई भी देख के ताज्जुब करेगा कि ये स्मार्ट सिटी बरेली का सच है। यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ हैं तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, वो यही कहते हैं कि विकास की तो बात ही मत करिए, बस इस बदहाल नरक से मुझे बचा लीजिए। और आप यहाँ वोट मांगने मत आइए, आप सिर्फ इसकी तैयारी करिए कि किसी तरह से इस अराजकता से, इस अनियमितता से छुटकारा दिलाइए और नगर निगम को इस तरह से मुक्त कराइए कि शिकंजे में ले रखा है। बजट कागजों में क्या हो रहा, बजट में क्या काम हो रहा, हर वार्ड के लिए इतने इतने करोड़ का काम हो गया, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो बहुत ही नकारात्मक स्थितियां हैं, लोग बहुत परेशान हैं, मच्छरों का प्रकोप है, कोई भी फॉगिंग नहीं हो रही है, कोई सफाई नहीं हो रही है। चुंगी के स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। हम चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जहां भी जा रहे हैं लोग हमसे यही कह रहे हैं कि आप तो शिक्षा से जुड़े हैं, किसी तरह से चुंगी के स्कूलों को ठीक कराइए जिससे हमारे बच्चे भी पढ़ सकें। मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइवेट स्कूल जो बड़े बड़े नाम वाले हैं वहां एडमिशन के लिए इतनी मार है, लाखों रुपए फीस है, लेकिन चुंगी के स्कूल जिनको ठीक होना चाहिए, जहां गरीब आदमी, मजदूर का, कमजोर का बच्चा पढ़ सके। और चूंकि मैं IAS की तैयारी कराता हूं तो लोग कहते हैं कि इनकी थोड़ी स्थिति ठीक करा दो, जो हमारे भी बच्चे सपना देख सकें कि वो भी IAS PCS की परीक्षा दे सकते हैं। तो चुंगी के स्कूल, चुंगी के अस्पताल और गलियों का, नालियों का बहुत बदहाल स्थिति है, बस उसी से रूबरू हो रहा हूं। जिस तरह आपने चुंगी स्कूल की बात की है, तो बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश के चुंगी रखवाई जाती है और बच्चों से ही बर्तन धुलवाए जाते हैं। क्या आपके नगर निगम क्षेत्र में आने वाले और आप कामयाब होते तो इस चीज़ से बच्चों की निजात दिलाएंगे? मैं आज आपको वादा करता हूं, इंसान होने के नाते भी, कि मैं मेयर बनूं या न बनूं, लेकिन अब चूंकि मेयर का आवेदन करने के बाद मैं वास्तविक स्थिति से अवगत हो रहा हूं, बाहर निकल रहा हूं, मैं इस पे निश्चित काम करूंगा। इससे कोई भी खराब स्थिति नहीं हो सकती जिस चुंगी के स्कूलों की स्थिति को आप बखान कर रहे हैं। चाहे मेयर बनूं या न बनूं, मैं फिर जोर देके कह रहा हूं, मैं इसके लिए अभियान चलाऊंगा और इतनी खराब स्थिति को जरूर सुधारूंगा। और ये सम्मानित जनता, समझदार जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, फिर तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसी कोई भी खबर मिलेगी तो ये मेरी व्यक्तिगत रूप पे, नैतिक रूप पे मेरी हार होगी और उस दिन मैं गद्दी पे बैठना भी पसंद नहीं करूंगा। क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे देश का कल का भविष्य। देश भी शर्मसार है, मानवता भी शर्मसार है, इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूं कि मुझे तो हर जगह जाके तकलीफ हो रही है कि कितने संयोजित षड्यंत्र के तहत इन व्यवस्थाओं को बर्बाद किया गया है। निगम के पास इतना बड़ा कर्मचारी तंत्र होते हुए भी इस तरह की दुर्व्यवस्था, इस तरह की अनियमितता, चूंकि सभी सब बंदरबाट में व्यस्त हैं, भयानक तौर पे अनियमितताएं हुई हैं। अगर जो मुझे मौका लगा तो निगम के बजट का, निगम की इन चीजों का दूध और पानी का पानी होगा। आज मैं आपको गारंटी देता हूं।
ठीक है, शुक्रिया।